अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट खालिद और एक बार फिर हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है वो हमारा आईटी प्रोफेशनल जॉब्स इन दुबई के लिए है। मतलब जो लोग दुबई में और अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आके जॉब्स आईटी सेक्टर में जॉब तलाश करना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब उनको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं यहाँ। तो उसके बारे में काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल किए कि यार उसके बारे में कुछ वीडियो बनाइए, ताकि जो आईटी रिलेटेड से जो लोग हैं वो आके यहाँ जॉब तलाश करना चाहते हैं या जॉब हंटिंग करना चाहते हैं, तो वो यहाँ आएँ तो उनके लिए क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आईटी जो एक ऐसा आपको पता है शोबा है कि एक समुंदर के जैसे है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें नेटवर्किंग है, इसमें वेब डेवलपिंग है, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हर एक अपना अपना मतलब शोबा है। अब जो आईटी के जो लोग हैं, जो जिस शोबे में एक्सपर्ट है, मतलब वो उसी शोबे में आके अप्लाई उसको करना चाहिए। जो भी जिस सेक्टर में अप्लाई करना चाहता है, एग्जांपल के एक आदमी है, उसने नेटवर्किंग का काम करता है, तो उसको नेटवर्क में अप्लाई करना चाहिए। उसी शोबे में उसको कम से कम प्रोफेशनल होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है या इवन जिस शोबे का भी है, उसको वहीं आके अप्लाई करना है, तो तभी जाके उसको अच्छी जॉब मिल सकती है। ये नहीं कि यूनिवर्सल सिस्टम को तो आदमी कभी प्रोफेशनल नहीं बन सकता और ना ही वो कामयाब हो सकता है। तो बिल गेट्स ने भी कहा था कि हर कोई अपने तभी कामयाब होता है जब एक आदमी किसी भी छोटे से शोबे में भी हो, कि चाहे जिस टाइप का भी हो, उसमें कम से कम उसको प्रोफेशनल होना चाहिए। तो अगर कुछ इसमें ये भी है कि कुछ थोड़ी तालीम वाले भी लोग हैं, अगर मैट्रिक हैं, इंटरमीडिएट हैं या सिंपल बीए किया हुआ है, तो कुछ आईटी सेक्टर में कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके ज़रिए उनको वो करके उसमें प्रोफेशनल हैंड्स ऑन करके थोड़ा एक्सपीरियंस करके उनको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है और अच्छी जॉब मिल सकती है। तो इसमें मैं कुछ आपको बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि मेरे पास आ जाएँ यूएई की खजूरें, मस्त किस्म की खजूरें यहाँ रेडी हो गई हैं खाने के लिए, तो मैं साथ में रखे हैं, फिर थोड़ा साथ में खा लूँगा। तो बता रहा था दोस्तों आपको कि अगर कोई बहुत प्रोफेशनल है तो वेल एंड गुड, उसके लिए मुश्किल ही नहीं है। मतलब किसी ने MCA किया हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या MCSE किया हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेज में, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, वो तो बहुत ऊपर की बात है भाई, उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो और अच्छा है। लेकिन जब हम मास्टर डिग्री करते हैं तब भी हमारे लिए आखिरी जो हमारा सेमेस्टर होता है ना, उसमें यही बताया जाता है कि आप किस शोबे में जाना चाहते हैं, आप कहाँ आके प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। तो आखिरी जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो भी इसी चीज़ के लिए होता है कि आप कौन सा प्रोफेशनल, आप कौन सा चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। आप नेटवर्किंग में होना चाहते हैं, आप वेब डेवलपिंग में होना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग में होना चाहते हैं, तो आप किस में होना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में होना चाहते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर किसी ने थोड़ी तालीम की है, मैट्रिक है और इंटरमीडिएट है, BSc किया है, तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि नेटवर्किंग में हैं, CCN है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट का कोर्स है। नेटवर्किंग के शोबे में बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप कोई कर लेता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मतलब फैसिलिटी उसके लिए हो सकती है जॉब तलाश करने के लिए बहुत। तो वो यहाँ दुबई में आके जॉब बहुत अच्छे तरीके से उसको मिल जाएगी अगर CCNA कर लेता है। उसके बाद इसकी अगली डिग्री है CCNP, ये सिस्को का ये सर्टिफिकेशन है। सिस्को जो बहुत बड़ी नेटवर्किंग ये जो कंपनी है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, तो उनके ये सर्टिफिकेशन है और ये पूरी वर्ल्ड लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, आप कहीं भी कर लेते हैं आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा सिस्को की तरफ से, CCNA का। इसमें एक इससे पहले भी एक एंट्री लेवल का CCENT, सिस्को सर्टिफाइड एंट्री लेवल है, तो वो कर लेते हैं तो भी ठीक है। लेकिन कम से कम मेरे ख्याल के मुताबिक कि अगर दुबई में आप आना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास CCNP होना चाहिए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग प्रोफेशनल, वो इसके बाद की डिग्री है। अगर आप CCNA राउटिंग या स्विचिंग में करते हैं
और फिर आप CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग में करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, फिर जॉब मिलने के बहुत आसान है। तो उसमें आपको एक तो जॉब भी जल्दी मिल जाएगी और सैलरी भी कम से कम आपकी 10,000 के करीब ला सकती है, 10,000 दिरहम के करीब यहाँ UAE में, मतलब 5,000 से लेकर 10,000 में आपके एक्सपीरियंस और आपकी एबिलिटी पे, अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है, MCA किया है, MCSE किया है, साथ में CCNP किया है, तो लाजमी आपके मैनेजर तक पोस्ट आपको मिल सकती है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो यहाँ हम उसके बाद एक और इनकी सिस्को की सर्टिफिकेशन है CCIE, मतलब सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट। वो आखिरी डिग्री है, वो लास्ट है, वो बहुत प्रोफेशनल है। वो कुछ लोग ही होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते जो इसमें कर पाते हैं, बहुत प्रोफेशनल टफ लेवल की डिग्री है। तो ये नेटवर्किंग कुछ हैं इसमें, सर्वर के नेटवर्किंग देखिए, इसमें एक नेटवर्किंग होती है और एक सर्वर होते हैं। नेटवर्किंग दूसरा डिपार्टमेंट है और जो सर्वर सिस्टम है, जो सर्वर रखे होते हैं डाटा सेंटर में, वो और चीज़ है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, MCSE है और MCA है। इतनी फीसेज इनकी नहीं है, हर कोई तकरीबन अफोर्ड कर सकता है, गरीब कोई है तो भी थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके कम से कम इस चीज़ को अफोर्ड करके ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन आपको पॉलिश करते हैं, आपको ज़बरदस्त बनाते हैं ताकि आप जॉब अगर जल्दी तलाश कर सकें और आप IT सेक्टर में अपने कदम जमा सकें। इसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम बात कर लेते हैं, जो कि आजकल आपको पता है कि सबसे बड़ा मुहिम्मा जो है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बनी हुई है ये साइबर क्राइम है। मतलब साइबर सिक्योरिटी हर तरफ लफड़े ही लफड़े हैं, रोले ही रोले हैं हर तरफ। ये कभी ये हैक हो गया, कभी वो हैक हो गया। तो यहाँ तक मेरा ख्याल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसा कि अभी हर तरफ ये टेंशनें चल रही हैं, कभी कुछ हैक हो जाता है। आगे फ्यूचर में आने वाली जो चीज़ें हैं उसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो है मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। अगर जो आर्मी फ्यूचर में अपना एक बहुत बड़ा टारगेट रख के आगे आना चाहता है तो सबसे पहले इस चीज़ को अगर पकड़ ले, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और के सर्टिफिकेशन को, तो अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और फ्यूचर में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली, क्योंकि अभी ये वार दूसरे नहीं हो रहे, अभी मीडिया के जो वार हो रहे हैं, फेसबुक है और आपको पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो डेटे हैं, उनका डेटा है और जो भी उनके सिस्टम है सब के सब इंटरनेट पे मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट से मौजूद हैं। तो अब वो सिक्योरिटी वाली जो सिक्योर चीज़ें नहीं रहेगी। अभी हर कोई उसको मतलब देखना चाहता है, हर कोई उसके बारे में पढ़ना चाहता है, तो वो अपने आप को वो चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए या दूसरी गवर्नमेंट, वो बड़े बड़े कंट्री की गवर्नमेंट है उसको अटैक करना चाहती है। आप देखते होंगे न्यूज़ में, कभी इस पर अटैक हो गया, कभी ये हैक हो गई, कभी वो हैक हो गया। तो ये अभी सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन और सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है सिक्योरिटी है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अगर आप इसमें अपना फ्यूचर बना लेते हैं और अपने आप को प्रोफेशनल कर लेते हैं तो आपका करियर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चमकदार हो सकता है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें कुछ सर्टिफिकेशन है, अगर आप ने कुछ बैचलर किया है तो भी हो सकता है और इंटरमीडिएट तक चल सकता है, मैट्रिक तक भी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वाली बात है ना, उसमें कम से कम इसमें आगे बहुत सर्टिफिकेशन आ चुकी हैं। जो प्रोफेशनल वाली बात है वो और है। अब दोनों को आप रख ले, अगर आपने MCSE किया या MCA किया है या मास्टर किया है कंप्यूटर साइंस में, कोई भी डिग्री ली है, तो आप इसमें अगर आना चाहते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन है, जो सबसे मतलब जो बड़ी सर्टिफिकेशन इसमें मानी जाती है वो है CCISP, जो सबसे इसमें बड़ी सर्टिफिकेशन है। ये सबसे जो ऊपर की सर्टिफिकेशन यही है मेरे ख्याल में, CCISP। ये इसमें बहुत इसके तो कुछ पेपर्स होते हैं वो देने पड़ते हैं और देने के बाद की काफ़ी फीस भी है। अगर ये कोई कर लेता तो भाई बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है। उसके बाद जो सिस्को ने मतलब सिक्योरिटी में बनाए हैं उनका CCNP सिक्योरिटी है और CCNA सिक्योरिटी है। लेकिन CCNA सिक्योरिटी करने से पहले आपको CCNP सिक्योरिटी CCNA R&S करना पड़ता है, या CCENT सिस्को सर्टिफाइड एंट्री लेवल में। मतलब आपको अगर आप CCNA सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो आपको CCNA करना पड़ेगा, उसके बाद आप CCNA सिक्योरिटी में आ सकते हैं, फिर CCNA सिक्योरिटी के बाद CCNP सिक्योरिटी, इसके बाद आपका आगे काम चल सकता है। तो इसमें अभी एक सिस्को ने नई सर्टिफिकेशन निकाली है CCNA साइबर ऊप्स के नाम से, आसान आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो दोस्तों अज़ान के लिए थोड़ी देर के लिए हमने वेट किया था, तो अपनी वीडियो और आगे जारी रखते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि CCNA सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आप जो सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, आपने एजुकेशन तो ले लिया, कम BA ले लिया, BA कर लिया, बैचलर कर लिया, या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ले ली कंप्यूटर साइंस की और या एप्लीकेशन की, या कोई भी डिग्री ले ली, लेकिन आपको किसी भी फील्ड में कम से कम आपके पास ऐसा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होएगा तो आगे आपको जॉब मिलेगी। उसमें आपको वो जो डिग्री आपने ली उसको वो पॉलिश कर देगा और आपको भी पॉलिश करके एक एंट्री आपको बना देगा जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकेगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम बात कर रहे थे CCNA सिक्योरिटी की। CCNA सिक्योरिटी में आने के लिए CCNA R&S राउटिंग एंड स्विचिंग पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आके आप CCNA सिक्योरिटी में आएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको इंटरनेट समझना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी है ना, वो ऐसी चीज़ है जिसमें आपने प्रोटेक्ट करना है उस डाटा सेंटर को। उस जो फायरवॉल लगे हुए हैं या वो डाटा सेंटर में जो सर्वर पड़े हैं, डोमेन सर्वर पड़े हैं, वेब सर्वर पड़े हैं, जो जितने भी सर्वर पड़े हैं, वहाँ पे जो अटैक होने उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। इसमें ये चीज़ होती है, उस चीज़ को सिक्योर करना है। जो उनकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, या बैंकों की बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शनों के रिकॉर्ड पड़े हैं, उनके बैकअप पड़े हैं, या गवर्नमेंट की जो है मतलब डिफेंस की जो वेबसाइट हैं उनके जो बड़ी बड़ी फाइलें पड़ी हैं, इंफॉर्मेशन पड़ी हैं, या कुछ एग्ज़ाम्स की चीज़ें हैं, एग्ज़ाम के जो हैं उसमें मतलब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, उसमें उनके जो डाटे होते हैं उनको आपने सिक्योर कर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपने उसमें सिक्योर करना होता है। उसमें आपको लाभ नहीं है कि आपको पहले इंटरनेट समझना पड़ेगा राउटिंग एंड स्विचिंग में, उसके बाद आप CCNA सिक्योरिटी करेंगे, उसके बाद आप CCNP सिक्योरिटी कर सकते हैं। अगर CCNA सिक्योरिटी है तो भाई बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन। CCNP सिक्योरिटी कर लें, जॉब मिल जाएगी भाई दुबई में आराम से। CCNA सिक्योरिटी कर लें, साथ में के बाद अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की कोई मास्टर डिग्री है या बैचलर है तो भाई आराम से जॉब मिल जाएगी 10,000 दिरहम तक। ये मैनेजर के लेवल की जॉब मिल जाती है आराम से। अभी आप इधर एक्सपो 2020 होने वाला है 2020 में, तो उसमें और जॉब्स है। अभी 2018 से तो और ज़्यादा जॉब्स हो जाएंगी इसमें, इन चीज़ों में, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियाँ आएंगी, बहुत कुछ आएगा उसमें, मतलब इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसमें एक सिस्को ने एक नई सर्टिफिकेशन निकाली थी जिसका नाम है CCNA साइबर ऊप्स के नाम से। ये भी उनकी सर्टिफिकेशन है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं। ये भी अच्छी सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये अभी न्यू आई है, आप इसमें इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके आगे हम अगर चलते हैं तो जो एक और भी सर्टिफिकेशन है जो उसमें सर्वर होते हैं ना, सर्वर से आगे कुछ या उसके बाद में लगाते हैं फायरवॉल्स का ये काम होता है कि वो जो अटैक होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको पहले वो डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे हमारे डाटा सर्वर में उनको जाना जाता है। उनको जो ट्रैफिक भेजते हैं, हैकर्स या जो भी सिस्टम भेजते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल लगाए जाते हैं, जो कुछ राउटर से पहले लगाए जा सकते हैं या स्विचेस के पहले। वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं या CCI लेवल के लोग हैं जो उसको सेटिंग करके रखते हैं, वही लोग लगाते हैं। उनको पता है पहले लगाना है, बाद में लगाना है, 3 स्विच के बाद 4 राउटर के बाद जैसे लगाना है उनका सेटिंग होता है। तो उसमें एक सर्टिफिकेशन है पालो आल्टो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो फायरवॉल बनाती है। तो पालो आल्टो के आप ये भी एक सर्टिफिकेशन है, आप उसमें भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं फायरवॉल पे, उसमें भी आपको जॉब मिल जाती हैं, वो भी उसकी भी अच्छी वैल्यू है। तो अगर और बाकी CCTV के कुछ हैं ये, और मतलब थोड़ा सा है, इसमें भी जॉब्स हैं आपको। CCTV मतलब जो कैमरे लगे हुए हैं सिक्योरिटी के, तो उसमें आपको अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ आके वो सर्टिफिकेट ले लें उसका CCTV का, और उसके बाद यहाँ दुबई या अबू धाबी पुलिस के का भी एक सर्टिफिकेशन होता है, वो आप ले लेते हैं तो आप उसमें भी आपको आराम से जॉब मिल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है वेब डेवलपिंग या वेब डिज़ाइनिंग। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत इसमें अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं आपको, क्योंकि जितनी बड़ी नई कंपनी होती हैं वो अपने एडवर्टाइज करती हैं, या जो पुरानी कंपनियां हैं वो अपने लोगों को रखती हैं उसमें अपडेट्स करने के लिए, और बहुत कुछ होता है इसमें भाई।
इसमें सर्टिफिकेशन है PHP है और पैथॉन लैंग्वेज है इनकी। पैथॉन जो बहुत ज़बरदस्त इनकी जो लैंग्वेज जो गूगल में भी यूज़ होती है, फेसबुक में ये यूज़ होती है, ये लैंग्वेज जो है PHP, ये पैथॉन, ये इसमें आप आ सकते हैं। लैंग्वेज में कोच को जो इनकी IT में लैंग्वेजेस होती हैं और वेब डेवलपिंग में काम करती हैं, तो आप उसमें भी आप काम कर सकते हैं और उसकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। इसमें जावा स्क्रिप्ट है, C++ है और C# है, HTML है, CSS है और jQuery है, कुछ ऐसी सर्टिफिकेशन है। आप ये भी लेके आप अपना इसमें भी कैरियर बना सकते हैं। कम से कम आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, आपके पास डिग्री हो, आपको काम आता हो, आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, इसमें ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं ना डेवलपिंग की, वो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जैसे है और PHP डेवलपर हैं या पैथॉन डेवलपर है या डेटाबेस प्रोग्रामिंग है, ये सारी चीज़ें एक मतलब जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं और जो वेब डेवलपिंग में यूज़ होती हैं, ये वो सर्टिफिकेशन है। आप इसमें अपना हैंड्स ऑन कर लेते हैं और एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, आपका काम आता है तो आपको इसमें भी जॉब मिल सकती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन आपको पहले भी थोड़ा बता चुका हूँ। इसमें आप MCAA मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एसोसिएट हो सकता है, इसको ये बोलते हैं। और एक है MCSE 2 सर्वर 2000 भी है और 2012 भी है, अभी तो 2012 चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये सर्वर में ही काम करती है। मतलब ये राउटर और स्विच से पहले जो होता है वो पूरा इंटरनेट है, राउटर और स्विच के बाद में सर्वर लगे होते हैं। ये पूरी सर्टिफिकेशन सर्वर्स के लिए है और ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है। इसमें भी बहुत ज़बरदस्त चांस है जॉब मिलने के। और इसमें एक है MCITP माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। आप इसमें आ जाएँ, इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं और MCA के भी 3 एग्ज़ाम हैं। MCITP के 2 एग्ज़ाम होते हैं, आप इसमें सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो भी मस्ट आपको जॉब मिल जाएगी। थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको जॉब मिल सकती है। तो आगे आते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी बहुत बड़ा शोबा है। आप देखते हैं कि मूवीज़ बनी हैं, एनिमेशन मूवी बनती हैं, वीडियो गेम्स बनती हैं और इन सब चीज़ों में ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस्तेमाल होती है। और लोगो डिज़ाइनिंग होते हैं, देखो कि कुछ नए कंपनियां बनती हैं या मतलब वेबसाइट्स हैं, उनके ग्राफिक डिज़ाइन करने हैं, लोगो डिज़ाइन करने होते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। लोगो डिज़ाइन तो बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें, इसमें बहुत पैसा है। आप इसमें अगर आप सर्टिफिकेशन ले लेते हैं या इसमें आपको एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको इसमें भी बहुत ज़बरदस्त जॉब मिल सकती हैं। इसमें सबसे जो बड़ा सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइन माया है। माया, ओ माय गॉड, इतना बहुत ज़बरदस्त किस्म की सर्टिफिकेशन है। आप माया में सर्टिफिकेट कर लेते हैं और इसमें आपको काम आता है तो ये समुंदर है, आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। माया में आप आगे अपना माया सीख लेते हैं तो इसमें पूरी 3D एनिमेशन है। इसमें आप एनिमेशन बना सकते हैं, मतलब गाड़ी की डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, जो रोबोट्स के डिज़ाइंस होते हैं और बहुत कुछ है भाई। इसमें मैं बताता जाऊंगा तो ये वीडियो नहीं ख़त्म होगी। माया इतना बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप सीख सकते हैं माया और आपको यहाँ जॉब मिल सकती हैं। इसमें ऑटोकैड सीख सकते हैं। ऑटोकैड में गाड़ियाँ, मोटर्स वगैरह बनाई जाती हैं, बिल्डिंग के नक्शे बनाए जाते हैं और इसमें बिल्डिंग के नक्शे बनाए जाते हैं और इस तरह की ये चीज़ें हैं। और उसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर है, ये भी उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है। इसमें वीडियो एडिटिंग की जाती है। और एडोब फोटोशॉप है, वो फ़ोटो बनाने के लिए और लोगो बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, फिल्मोरा है जैसे वीडियो स्टूडियो और इस तरह के बड़े बड़े वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। आप उसमें भी अपने हैंड्स ऑन कर सकते हैं और उसमें आप सीख सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों यही था मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी आप सबके लिए और एक मतलब मोटिवेशनल टाइप का एक ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए बनाई ताकि आप एक राइट पाथ सिलेक्ट करके अपने आप को पॉलिश कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि हम क्या करें, मैंने BA किया है, मैंने MA किया है या मैंने MBA किया है या MCSE किया है। अरे भाई देखो, आपने जो किया है तो वो तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप अपने आप को सोचो करना आगे क्या है भाई, फ्यूचर में क्या करना है। आपने BA कर लिया, आपको पता नहीं कि आप किधर जाना चाहते हैं, आपका शौक किधर है, आपका कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें आप प्रोफेशनल हो सकते हैं। अपना पहले डिपार्टमेंट चूज़ कीजिए। सही बात ये है,
आपको अपना पाथ सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये मेरा पाथ है और इसमें मैंने चलना है, इसमें कामयाब होना है। जब अपना पाथ सिलेक्ट कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। चाहे YouTube चैनल बना लीजिए, उसमें लोगों की हेल्प कीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें आपको शौक हो और उसमें आप काम कीजिए, आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं वो इसी रास्ते पे चले हैं जो आज कामयाब हैं, आप सबके सामने मिसालें हैं। कम से कम अपना पाथ सिलेक्ट कीजिए और उसी में चलते जाइए। आपने MCSE किया है, MA किया है, एजुकेशन में किया है, जहाँ जाना चाहते हैं पहले पाथ सिलेक्ट कीजिए। पाथ सिलेक्ट करने के बाद अपना वो जो रास्ता है ना उसके आगे इंफॉर्मेशन तलाश कीजिए कि मैंने आगे क्या करना है। मेरी हेल्प चाहिए, मेरे दोस्तों से हेल्प चाहिए, जितनी भी हेल्प चाहिए हमको मैसेज करिए, हम आपको जितनी हो सके हम इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हमारा चैनल इस टाइप का है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं भाईजान। आप जितना मैसेज कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का लिंक देता हूं, अपने अकाउंट का आप डिस्क्रिप्शन में होएगा। और बाकी सर्टिफिकेशन के हवाले से जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब जहाँ से आप सर्टिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। नेटवर्किंग की है, वेब डेवलपिंग की है, नेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की है, वीडियोग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, जितने भी सर्टिफिकेशन है उसमें कितनी फ़ीस होती है और कितना वो उसका सिस्टम होता है, अब मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसमें नीचे शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यही था फ़िलहाल तो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या हो सकता है। ओके, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नए एपिसोड में। और अगर आपको कुछ नई वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट्स कर दीजिए या मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उस टाइप की वीडियो पर हमारे वीडियो चैनल को जाफरी व्लॉग्स को, जाफरी हेल्पिंग व्लॉग्स को। और बाय बाय, मास्सलाम, खुदा हाफिज़।